हम भी किसी के दिल की जिद होते। काश कोई हमें भी पाने के लिए हद पार कर जाता। मैं हालात देखकर साथ नहीं छोड़ता। मेरे बाप ने वफादारी सिखाई है, गद्दारी नहीं। हमारे खून में ही वायलेंस है। जिम में जाने से, कितनी ही मेहनत करने से कभी बॉडी नहीं बनती है जब तक जिम में जाने वाला लड़का अपनी हैसियत से ज्यादा वजन उठाता नहीं है, तब तक बॉडी नहीं बनती है। अगर मेरे को 10 किलो के डंबल उठाने में मैं कंफर्ट हूं और 11 किलो पे कभी नहीं जाऊंगा तो गारंटी है कभी बॉडी नहीं बन सकती। अगर मुझे हम ताकत नहीं दिखाते, हम बस यकीन दिलाते हैं कि हम अकेले ही काफी हैं। जिस टाइप के आदमी है ना दादा, उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। जिंदगी के उस मोड़ पर हूँ, चाहे कोई बात करे तो भी ठीक और ना करे तो भी ठीक। थोड़ी बहुत जलन तो सबको होती है, किसी को जम से ऊपर जाते हुए देखकर। सब मिलकर ना उसको गिराना चाहते हैं, खास करके मेरे को। कई बेदर्द तूफान और आंधियां झेली है हमने, फिर भी हम बरगद की तरह खड़े हैं। तुम पाताल तक भी खोद लो फिर भी गिरा नहीं पाओगे, ऐसी मजबूत हमारी जड़ें हैं। और जहां जमाना अपने हौसले हार जाता है ना साहब, ऐसी परिस्थितियों में भी हम अकेले ही लड़े हैं। और कहते हैं कुछ रास्तों की कोई मंजिल नहीं होती, और शायद मैं उन्हीं रास्तों पर हूँ। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे वो रात के 12 बजे थे, और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते हैं। जब बस 2 ही जान है मेरी, एक मेरी माँ जिसके ऊपर मैं अपनी सारी खुशियां बांट दूंगा, दूसरे मेरे पापा। अगर बात उन भाई लोंडा लोंडी बूढ़ा जवान ताकतवर कमजोर कोई हो, पित्तड़ तार दूंगा। खूबसूरती लड़कियों पर ही अच्छी लगती है मेरे भाई, मर्द खूंखार ही अच्छे लगते हैं। नमाज दीन का सुतून है। ये अल्लाह से मांगने और उसके हुजूर झुकने का जरिया है। और नमाज हमें 5 मर्तबा याद दिलाती है कि हम उसी के बंदे हैं। अरे भाई लड़ाई झगड़े में कुछ ना धरा, मैं तो टाल लूंगा जब तक बात टलेगी। बाकी जिस दिन बुद्धि फिर गई, फिर उस हर एक मानस का नाश होगा जिसकी बात खलेगी। सोटे कदवा जाएंगे घर में, सोटे पड़वा जाएंगे सर में, शुरू से सिंगल रहे आया। दिलों पर राज करता है किरदार हमारा, ये नाम किसी सहारे का मोहताज नहीं। अच्छे खासे तो लगते हो इनके बिना, सीधे साधे से। क्यों गुंडे से बने घूमते रहते हो? मेरी शक्ल पे मत जाना, कहते हैं कि मेरा दिमाग म्यूजियम में रखने लायक है। हम दोनों के बीच में कोई भी मुकाबला नहीं। इसकी जीत मेरी जीत है और मेरी जीत इसकी जीत है, समझाना। काबिलियत पर शक मत कर मेरे दोस्त, लोग हमें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करते हैं। ये गुनाह करना ही नहीं, प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना धरती पर। भाई हम मुसलमान हैं, समझ आ रही है?
ईमान वालों के दिल में डर नहीं होता है। हम जब पैदा होते हैं हमारे कानों में अजान सुनाई जाती है। हम सिर्फ रब से डरते हैं, हम उसी को बादशाह मानते हैं। हमारी तरबियत में मरने की इजाजत होती है लेकिन डरने की नहीं होती। यदि अकेले युद्ध करने का साहस ना हो रहा हो भ्राताश्री तो 5 आ जाइए। बॉडी ऐसी बनाओ कि हर लड़की तुम्हें ये बोले, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियों शरीर में ताकत पैदा करने में ध्यान दो। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको। कहते हैं अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो ना तो उसको आजाद छोड़ दो। अगर वो भी तुमसे मोहब्बत करता होगा तो वापस लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा, और अगर ना आया तो वो कभी। मानव जैसा शरीर लेके लोहे से लड़ते लड़ते मर जाना हमें मंजूर है, लेकिन ये 40 किलो की ढांचे जैसी बॉडी लेके जीना ना मुन्ना ना, ये हमसे नहीं हो पाएगा। जब सहने वाले को सब्र आ जाए तो दुख देने वाले की औकात 2 कोड़ी की रह जाए। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते क्योंकि जब हम पैदा हुए थे वो रात के 12 बजे थे और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते हैं। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। डिसिप्लिन वो चीज है जो तब भी काम करवाती है जब मन बिल्कुल नहीं करता। मोटिवेशन आएगा और जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन रोज तुम्हें उठाकर आगे बढ़ाता है। ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो मूड के हिसाब से जीते हैं। जो लोग डिसिप्लिन चुनते हैं उन्हें हालात से बहस नहीं करनी पड़ती। याद रखो, डिसिप्लिन मुश्किल जरूर है लेकिन बिना डिसिप्लिन जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। बिगड़ जाए हम तो तारीख गवाह है। हम सरों के ताज नहीं बल्कि सर ही उतार देते हैं। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हों, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। यदि अकेले युद्ध करने का साहस ना हो रहा हो भ्राताश्री तो 5 आ जाइए। और टाइम पास नहीं बनना हमें किसी का।